हाँ, तो कल जो हमने जो वीडियो बनाए थे, उसमें 12 भाव के बारे में जानकारी बताई। अब उन 12 भाव में आज हम बात करेंगे प्रथम भाव के बारे में। पहला जो भाव जो लग्न है, उसमें कैसे प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में रहेंगे। जन्म कुंडली में उस भाव में यानी प्रथम भाव में पूरे 9 ग्रह जो हैं वो अपना अपना प्रभाव किस प्रकार देते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं। तो सूर्य जब लग्न कुंडली से संबंध बनाता है यानी लग्न कुंडली में बैठता है या सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो सूर्य अपने प्रभाव उस लग्न के ऊपर डाल देता है। सूर्य जो है उसके क्या प्रभाव है, तो सूर्य गिरोह में राजा माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो राजा के जैसा रहेगा, यानी वो अपने मन की मतलब अपने मन में मस्त रहेगा, राजा के जैसे उसका एटीट्यूड रहेगा। और वो थोड़ा सा अहंकारी भी हो सकता है, क्योंकि राजा है, राजा किसी की सुनता नहीं है। दूसरा, लग्न में अगर सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति के बाल जो है ना, बाल झड़ जाते हैं, बाल थोड़े कम हो जाते हैं। और लग्न में जब सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान ख्याति को अच्छी प्राप्त करता है, समाज में उसकी इज्जत होती है, समाज में उसको मान सम्मान मिलता है। दूसरा ये है कि सूर्य पिता का कारक भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है या रंग रूप है वो अपने पिता से मिलता जुलता रहता है। वो सूर्य के और भी बहुत सारे गुण हैं जो जातक के अंदर वो आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो या लग्न को दृष्टि दे रहा हो तो जातक का स्वभाव कैसा रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा भावुक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भावुकता अधिक मात्रा में पाई जाती है। रंग रूप के मामले में अगर देखें तो माता का रंग रूप उसके ऊपर रहेगा, यानी चंद्रमा माँ का कारक भी है, तो इसलिए उस व्यक्ति के अंदर माँ के कुछ गुण आ जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा सुंदरता भी अच्छी दे देते हैं। और ऐसे व्यक्ति भावुकता का आपको बताया ही है कि व्यक्ति भावुक हो रहेगा। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर है ना मूवमेंट इनकी चलती रहती है, यानी एक जगह ये टिक कर बैठते नहीं हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है ना मूवमेंट का भी कारक माना गया है कि चंद्रमा बहुत जल्दी राशि चेंज कर लेता है, राशि बदल लेता है। तो ऐसे प्रभाव जातक के अंदर देखे गए हैं। मान लीजिए अब कि मंगल अगर लग्न कुंडली में है यानी प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा तेज गुस्से वाला हो सकता है, उसके अंदर एनर्जी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो अच्छा हष्ट पुष्ट, अगर मंगल पीड़ित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, अगर हम मंगल को देखें तो मंगल बहुत सी वस्तुओं का कारक भी है और मंगल भाई का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भाई का प्रभाव अधिक रहता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा भाई है उसका, तो वो उस बड़े भाई के कुछ गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। मान लीजिए शकल मिलती जुलती हो सकती है, रंग रूप में या नेचर में भाई जैसा हो सकता है। फिर बात आती है राहु की। तो राहु जैसा ग्रह अगर लग्न में होता है तो राहु जो है ना वो व्यक्ति को चतुर चालाक प्रवृत्ति का बना देता है।
अगर राहु लग्न में बैठ कर के शुभ है और लग्न का मालिक शुभ घर में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना चतुर चालाक प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत से गुण पाए जाते हैं। और अगर राहु पीड़ित है या लग्नेश कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी और थोड़ा जिद्दी हो सकता है। अगर हम बात करें राहु के बाद बृहस्पति देव की, तो गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु माने गए हैं, ज्ञान के कारक है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लग्न में अगर गुरु है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का और गोल, इसका जो फेस है वो गोल रहेगा, मतलब चेहरा गोल और थोड़ा हष्ट-पुष्ट, वजन की मात्रा अधिक ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। दूसरा ये है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी तो होता ही है और अपने धर्म में आस्था रखने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला। और ऐसे व्यक्ति को अगर देखें तो ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ शिक्षा अलग बात है, लेकिन ज्ञान के मामले में ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। उसके बाद बात आती है शनिदेव की। तो शनिदेव न्याय कारक ग्रह है और शनिदेव जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर रहता है वो थोड़ा सा दुबला पतला हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जो है सबसे धीरे मंदगामी ग्रह है, धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो शनिदेव के बारे में अगर हम कहें तो शनिदेव कर्म कारक भी माने गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्म की ज़्यादा प्रधानता रहती है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कर्म में विश्वास करते हैं और फ्री टाइम बैठते नहीं हैं, अगर शनि शुभ अवस्था में है तो। अगर शनि नेगेटिव है, शनि अगर उस लग्न भाव की राशि के लिए शत्रु राशि का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य की भावना, आलस्य की मात्रा अधिक से अधिक पाई गई है। ऐसे व्यक्ति आलसी स्वभाव के भी देखे गए हैं, क्योंकि शनि जो है मंदगामी ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, किसी भी काम को धीरे धीरे करने में विश्वास करते हैं, ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ वो नहीं रहेगा, उदासीन प्रवृत्ति उसकी रहेगी। और शनि के बाद हम अगले ग्रह की अगर हम बात करें, बुध ग्रह, तो बुध अगर बुद्धि का कारक है, बुध ग्रह लग्न से संबंध जब बनाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर होता है। ऐसे व्यक्ति का रंग रूप स्वभाव अपनी बहन से, अपनी बुआ से मिलता जुलता रहता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। तो बुध अपने प्रभाव उस व्यक्ति के अंदर डालेगा। आगे हम बात करें कि बुध के बाद में केतु ग्रह जब लग्न से अपना संबंध बनाते हैं तो केतु क्या है, एक तो डिटेच का कारक है, अलगाववादी ग्रह है। ऐसा व्यक्ति जो है ना अपने आप को ज़्यादा सोशली शो नहीं करेगा, वो लोगों से दूर रहेगा, ज़्यादा सोशल सर्कल में बैठना उसको पसंद नहीं रहेगा। और ऐसे व्यक्ति हर किसी की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं, हर कोई व्यक्ति इन लोगों को ठग लेता है, क्योंकि जो केतु जो ग्रह है उनका ऊपर का सर नहीं है, धड़ है। तो ऐसे व्यक्ति हर किसी की बातों में आ जाते हैं और अपने उनके अनुरूप चलने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग ठग लेते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ ज़्यादा बना दिया जाता है लोगों के माध्यम से। रंग रूप की अगर बात करें तो नाना के प्रभाव इस व्यक्ति के अंदर रह सकते हैं, केतु नाना का कारक भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति अपने नाना के गुणों को लेकर के, नाना के जैसा रंग रूप स्वभाव
या उस नाना की जैसी शक्ल इनकी हो सकती है। तो आज हमने जो बात करी है वो लग्न भाव यानी लग्न कुंडली के प्रथम भाव की हमने बात करी है। इस पे हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे आप इस ज्ञान को अर्जित कीजिए। छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से कुंडली काम करती है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से आप अपने कर्म को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय माता की, नमस्कार।